हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मसूड़ों में कई दिक्कत होती है, जैसे कि मसूड़ों में पस बनना या मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है और अगर सही समय पर हम इनका इलाज नहीं लेते हैं, इसे ठीक नहीं करवाते हैं, तो कई बड़ी प्रॉब्लम्स मसूड़ों से रिलेटेड, जैसे कि पायरिया की दिक्कत या मसूड़ों का नीचे जाना, गम रिसेशन की प्रॉब्लम, या फिर उम्र से पहले आपके दांत हिलना, दांत गिरना स्टार्ट हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और इनकी शुरुआत आपके मसूड़ों में पस आने की वजह से, या आपके मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होना, या फिर आपके मसूड़ों में पस बनने से ही स्टार्ट होती है। तो अगर हम सही समय पर इसका इलाज करवा लेते हैं, सही समय पर कुछ चीज़ों करके, होम रेमेडीज अपना के या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर लेते हैं, तो कुछ बड़ी समस्याओं से अपने दांतों और अपने मसूड़ों से बचा सकते हैं और अपने मसूड़ों को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे। कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं, कुछ रेमेडीज हैं, जिससे आप अपने घर बैठे अपने जितनी भी गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मसूड़ों में होने वाली समस्याएं हैं, उनको ठीक कर पाएंगे, अपने मसूड़ों को स्वस्थ बना पाएंगे और मसूड़ों में आने वाला जो ब्लड है, ब्लीडिंग गम्स की जो प्रॉब्लम है, पस की प्रॉब्लम है या सूजन हो रही है मसूड़ों में, ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में इस टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि इससे लेकर आप सबके मन में जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो कि हम अपने मसूड़ों की समस्या को घर में कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मसूड़ों में ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और मेन कारण मसूड़ों में होने वाली प्रॉब्लम्स का होता है आपकी पुअर ओरल हाइजीन। पुअर ओरल हाइजीन से मतलब होता है कि आप अपने मुंह की केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं रख रहे हैं। मुंह में होने वाली कई समस्याओं के पीछे जो कारण होता है वो होता है आपकी अच्छे से केयर ना रख पाना, प्रॉपर सफाई ना रख पाना। आप दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं, अगर अपने दांतों का, मुंह की सफाई नहीं करेंगे, कुल्ला नहीं करेंगे, खाना फंसेगा दांतों के बीच में, वो आपके मुंह में बैक्टीरियाज को पैदा करता है। बैक्टीरियाज की वजह से हमारे मुंह में इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से कई दांतों की प्रॉब्लम और मसूड़ों से लेकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो पुअर ओरल हाइजीन आपका पहला और मेन कारण होता है गम रिलेटेड इश्यूज का। दूसरा कारण हो सकता है अनहेल्दी ईटिंग। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी चीजें खाते हैं, तो ये भी एक कारण बन सकता है आपके मसूड़ों से लेकर प्रॉब्लम होने का, दांतों में कई प्रॉब्लम होने का, जैसे कि कैविटीज की प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है, दांतों में सड़ान जिसे आप बोलते हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इंजरी एक कारण हो सकता है और कई बार होता है प्रेगनेंसी के दौरान भी मसूड़ों में कई प्रॉब्लम, जैसे कि जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम, मसूड़ों में सूजन आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब भी हमारे मुंह की, हमारे दांतों की, मसूड़ों की अच्छे से केयर नहीं हो पाती है, वहां पर गंदगी फंस रही है या प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से हमारे मुंह में जो प्रेजेंट बैक्टीरियाज हैं वो हमारे मुंह में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, दांतों में, मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पस आने की प्रॉब्लम, सूजन होने की प्रॉब्लम, साथ साथ ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होने लगती है। अब कारण चाहे कुछ भी हो, हमारे गम इन्फेक्शन का, हमारे मसूड़ों में प्रॉब्लम होने का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप घर बैठे अपना सकते हैं और अपने मसूड़ों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला और अहम उपाय है नमक के पानी के कुल्ले करना। नमक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे मुंह में प्रेजेंट होने वाले बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। इन्फेक्शन की वजह से जो आपके मसूड़ों में सूजन हो रही है, पस आ रहा है या फिर खून आ रहा है, इसे ये कंट्रोल करता है और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आप नमक के पानी के दिन में 2 से 3 बार कुल्ले जरूर करें। 1 ग्लास गुनगुने पानी में आप नमक डालें और उससे अपने दांतों के ऊपर अच्छे से, अपने मसूड़ों के अराउंड अच्छे से कुल्ला करें, चारों तरफ घुमाएं और कुल्ला करें।
इसके साथ साथ दूसरा चीज है नीम। नीम में भी सेम गुण पाए जाते हैं। नीम में भी एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारी कई दांतों से लेकर और मसूड़ों से लेकर समस्याओं को दूर करने का काम करती है। हमारे मुंह में अगर हमारे दांतों के अराउंड अगर प्लेक जमा हो रहा है, गंदगी जमा हो रही है, या हमारे दांतों मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, पस आ रहा है, तो इसे कंट्रोल करने का काम नीम करती है। नीम के पत्तों को आप अच्छे से पानी में उबाल लें, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसके आप गरारे, आप कुल्ले कर सकते हैं। ये हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों की हेल्थ के साथ साथ अगर हमारे गले में भी इन्फेक्शन है, या हमारे कुछ के आपके गले में प्रॉब्लम हो रही है, खराश हो रही है, तो इसके लिए भी फायदेमंद होता है। नमक का पानी और साथ साथ आपका नीम का पानी, ये दोनों ही चीजों के कुल्ले हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियों का आप पेस्ट बनाकर भी अपने मसूड़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का आप अच्छे से पीस लें, उसका पेस्ट बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा आप नमक मिक्स करके जो पेस्ट प्रिपेयर किया है उसे अपने गम्स पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ने के बाद आप इसके कुल्ले कर सकते हैं, अच्छे से अपने मुंह की सफाई कर सकते हैं। ये भी आपके मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ऑयल पुलिंग बहुत अच्छा मेथड है हमारे गम रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने का। ऑयल पुलिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, दांतों को स्वस्थ बनाते हैं, हमारे दांतों को मजबूत करने का काम करते हैं, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही है उन्हें सॉल्व करते हैं, पायरिया की दिक्कत हो रही है उसको सॉल्व करने में काम करता है। ऑयल पुलिंग के लिए आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच ऑयल अपने मुंह में रखें, चारों तरफ अच्छे से घुमा लें, दांतों में, अपने मसूड़ों में चारों तरफ अच्छे से घुमा लें और थूक दें। थोड़ी देर बाद ऐसे ही आप फिर से अपने मुंह में तेल रखें, 1-2 मिनट तक अपने मुंह में अच्छे से घुमाएं और उसे थूक दें। इसे आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक डेली कर सकते हैं। इससे भी आपके गम रिलेटेड इश्यूज, पस आने की जो दिक्कत हो रही है, जो सूजन आने की दिक्कत हो रही है, या खून आने की प्रॉब्लम हो रही है मसूड़ों से, वो चली जाती है। इसके अलावा क्लोव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। क्लोव ऑयल यानी कि होता है लौंग का तेल। हमारे मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या हमारे दांतों में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए लौंग बहुत ज्यादा असरदायक होती है। लौंग में भी एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को मारने का काम करती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। आप छोटी सी कॉटन में 1 से 2 ड्रॉप क्लोव ऑयल को लेकर अपने दांतों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी ऐड करके आप अपने गम्स पर भी मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के लिए आप नारियल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का तेल से अगर हम अपने गम मसाज करते हैं, तो जो हमारे गम्स में प्रॉब्लम है, या मसूड़े नीचे जाने की प्रॉब्लम है, आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं, दांतों से अलग हो रहे हैं, धीरे धीरे ये अपनी जगह पर आ जाते हैं। मसूड़ों में जो पस आने की प्रॉब्लम है वो चली जाती है। तो डेली जैसे हम ब्रशिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, अपने दांतों की सफाई करते हैं, वैसे ही आप अपने गम्स की भी मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा में भी बहुत अच्छे गुण होते हैं। बेकिंग सोडा भी हमारे मुंह की हेल्थ के लिए, हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। बेकिंग सोडा में आप पानी मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें और इसे अपने टूथब्रश पर अप्लाई करके धीरे धीरे अपने दांतों पर इससे ब्रशिंग कर सकते हैं। साथ साथ अपने मसूड़ों की भी मसाज कर सकते हैं। इससे भी आपकी कई मसूड़ों से लेकर प्रॉब्लम्स और दांतों से लेकर इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप घर बैठे अपना सकते हैं और अपने मसूड़ों से लेकर जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रिवेंशन टिप्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसी केयर है जिन्हें हमें करना है ताकि आगे चल के भी हमारे मसूड़ों और हमारे दांतों में कभी कोई समस्या ना आए। जिसमें सबसे पहले है अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करके चलना है। कोई भी चीज हमारे दांतों के बीच में, हमारे मुंह में फंसी ना रहे, गंदगी ना इकट्ठा हो, हमारे दांतों की प्रॉपर सफाई हो। इसलिए आपको दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना है, एक बार सुबह और रात में सोने से पहले ब्रश करके जरूर सोएं, ताकि कोई भी चीज हमारे दांत के बीच में ना फंस पाए, इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो पाए। इसके अलावा फ्लॉसिंग की आदत आप जरूर डालें। जैसे हम ब्रशिंग करते हैं, ब्रशिंग करने के बाद फ्लॉसिंग करें, गम मसाज करें, टंग क्लीनिंग करें। ये सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ आप नमक के पानी के कुल्ले भी करते रहें,
नमक के पानी के कुल्ले करने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर हमारे दांत में हो भी रही है या बैक्टीरिया की वजह से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन मसूड़ों में आ भी रहा है, तो वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाता है, आगे बढ़ने से आप रोक सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे घर बैठे आप अपने मसूड़ों की और अपने दांतों की केयर कर पाएंगे, मसूड़ों में होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाएंगे। अगर आपके फिर भी कोई और क्वेश्चन हो या डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।